वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले वो हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले चैप्टर से है, जो कि पुराने सिलेबस में चैप्टर 13 था और नए वाले बुक से आपके चैप्टर 12 है। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने सोचा कि इस चैप्टर के भी जो भी फार्मूले हैं क्यों ना हम इसका भी एक रिवीजन करवा दें आप लोगों को, ताकि आपने अगर जो भी पढ़ा है कुछ कॉन्सेप्ट अगर बाकी रह गया है एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। बाकी इस पे क्वेश्चंस भी हम अपलोड करते रहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप उनको हम आई टैब पे यहाँ लगा देंगे ऊपर, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक ना। और चैनल में जाके और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो दिए गए हैं उसमें भी आप जाके उसको भी देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों को कुछ ना कुछ डेली हम अपडेट देते रहते हैं और क्वेश्चंस उस पे सॉल्व करवाते हैं। ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। तो इस जो चैप्टर है इसमें हमको घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है और उसके बाद छिन्नक पढ़ना है। ठीक है। तो एक एक का हम पूरे फार्मूले को और इसके जो फार्मूले हैं सब हम इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है। इसमें सबसे पहले आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, तो आप अगर सबसे पहले देख लें तो जो कह रहा है कि 3 आयामी आकार जैसे किताब, माचिस की डिब्बी, अलमारी इत्यादि घनाभ कहलाती है। ठीक है। ये तो जो इसका फॉर्मूला है, मतलब जो इसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। बाकी जो अगर आप डेली लाइफ से जोड़ना चाहें तो इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि एक ईंट होती है। ठीक ना। ईंट होती है, वो किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। उसमें जैसे हम लोग बनाते हैं एक ये, ठीक है, और एक ये हम घनाभ ऐसे बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर हम इनको मिला दें तो ये हमारा जो बनता है ये क्या है, घनाभ की आकृति है। ऐसा आप लोग कहाँ देखे हैं, ऐसा आप लोग देखे होंगे ईंट जैसे है। ठीक है। मतलब इसकी जो ये वाली पोर्शन है ये हमारा क्या है, ऊंचाई है, जिसको कि हम एच से लिखते हैं, और लंबाई को क्या, एल से लिखते हैं। तो ज़रा इसको फील कीजिए कि जैसे कोई लूडो का गोटी है। ठीक है ना, पासा होता है ना, या कोई बड़ा बॉक्स है। ठीक है, ईंट ही समझ लीजिए। तो ईंट में क्या होता है, एक देखिए इधर की ओर है और एक इधर है और एक ऊपर की ओर ऊंचाई होता है। ठीक है। तो अगर हम मान लो इसको एल मान लेते हैं लंबाई और इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है। और इसमें फलक क्या होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे आपको बस फार्मूले दिए गए हैं। तो फलक जो होता है ये हमारा मतलब एक हिसाब से कितने पार्ट से मिलके बना है। जैसे देखो कि इधर ये जो सामने वाला है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है। ऐसे इधर से देखोगे तो एक दूसरा, इधर से एक तीसरा, इधर से एक चौथा, चौथा मतलब साइड वाला जो है। ठीक है। और ये नीचे से पांचवा, और मतलब एक इधर सामने, एक पीछे की ओर दो, और एक साइड में तीन, एक उधर साइड में चार, और एक ऊपर एक नीचे, चार और दो छः। तो छः हमारे क्या हो गए, फलक हो गए। ठीक है ना। और अगर कोने की बात करें तो इसमें कोना कितना होगा, तो उसको आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार, चार ऊपर हैं चार नीचे। ठीक है। तो 8 कॉर्नर होते हैं जिसको कि हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फलक कितने होंगे अगर हम कह दें, तो फलक हमारा होगा 6। फिल कर लेंगे तो आगे बहुत काम आएगा आप लोगों को। ठीक ना। तो उसमें भी हमको ये दिक्कत नहीं होगी कि ये आखिर कैसे होता है। फलक 6 होते हैं और जो वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, 8 होता है। अब बात करें कि इसका आयतन क्या होता है। अब जैसे देखो कोई मान लो खोखला है, ठीक है, कोई बॉक्स है, मान लो यही था, ईंट है, ईंट खोखला है, उसका सांचा मान लो। ठीक है। तो उसमें हम कितना भर सकते हैं, कोई पानी भरना चाहे या लिक्विड भरना चाहे तो वो कितना आएगा, वो उसके आयतन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का हमको ऐसा निकालना है आयतन, अभी तो
कह देता है कि आयतन ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, ठीक है। और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र मतलब क्या हुआ, मतलब ऊपर और नीचे को छोड़ के बाकी जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब नीचे वाले का क्षेत्रफल और बगल बगल वालों का क्षेत्रफल, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, वो हमारा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे देखो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ये क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच। अब देखो यहाँ नीचे थोड़ा सा फिगर में भी बताया है, देखो ये देखो लंबाई है, ये देखो ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उसने पूरा बनाया नहीं है मान लो, और ये जो हमारा इधर है ये चौड़ाई है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं घन, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि घन और घनाभ में अंतर क्या है, ये भी बताइए, ठीक है ना। तो घन और घनाभ में एक ही अंतर होता है कि जो हमारा घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों दिखते थे वो हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और घन में क्या होता है, तीनों चीज आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो h था ऊंचाई, ऊंचाई वाला भी ये है, और ये देखो चौड़ाई था, और ये हमारा क्या है, ये देखो लंबाई है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम कह देंगे ऐसा जो आकृति होगा, जैसे देखो क्यूब्स दिया है, लूडो का पासा दिया है, ये सब क्या कहलाते हैं, घन कहलाते हैं। और इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तीनों बराबर होते हैं। तो इसका जो आयतन होगा, आयतन का मतलब तीनों का आपस में गुणा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ए गुणे ए गुणे ए करेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आयतन। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारे किनारे का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझ लो, ये वाला इसके पीछे वाला और एक इसके इधर वाला, 4 हो गए, ठीक है। ऊपर नीचे को छोड़ दो, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। जैसे कोई कह दे कोई घर है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जैसे कह देगा पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय में आपको बताया ही गया होता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसके आगे जो हम लोग देख लेते हैं बेलन का क्या होता है सूत्र, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हमने भेज दिए हैं, आप वहाँ से भी जाके ले लीजिएगा, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। अब जो देखो ये होता है जो बेलन होता है, ठीक है। बेलन कैसे, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऊपर का भाग कैसा होता है, गोलाकार होता है, नीचे का भी भाग गोलाकार होता है, और इनको आपस में मिला दिया जाए तो ये कैसा हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। और इसमें ये जो आर लिखा है ये हमारी त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये तो वृत्त वृत्त में आप लोग बहुत यूज किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3.14, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h हो जाएगा, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। अगर हम इसको अंदर गुणा करें तो देखो क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πr/h। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारे किनारे का, और जब कुल पृष्ठीय कहेगा तो इन दोनों वृत्तों को भी, इनका भी क्षेत्रफल जोड़ लिया जाएगा, वही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब अगर बेलन खोखला है, खोखले का मतलब क्या है कि वहाँ पे दो चीज़ें आपको दिया रहेगा, जैसे देखो एक आंतरिक त्रिज्या होगी, एक बाहरी त्रिज्या, मान लो यही बेलन है, ठीक है। अगर इसको हम खोखला बेलन बनाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम फिगर को यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ से, ठीक,
ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया। मान लो यहाँ पे एक ऐसे था, थोड़ा सा हम ऐसे ही ड्रा कर देते हैं सिंपली। तो मान लो ये बाहरी वाला भाग है, ठीक, और इसको हमने ऊपर से मिला दिया, एक और ये हो गया। तो ये जो हमारा हो गया, ये बाहर वाला बाहरी त्रिज्या हो गया, और जो ये अंदर वाला था वो स्मॉल आर था, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, पहली बात तो जहाँ पे आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच लिखते थे, वहाँ से हम कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, बाहरी त्रिज्या है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बाहरी त्रिज्या होता है। और बाकी आयतन जो होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, जहाँ पे आर एच लिखते थे वहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसको प्लस दूसरे वाले का आपस में फिर घटा देंगे, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला बेलन मिलता नहीं है उतना, ठीक ना। तो ज़्यादा बस आप बेलन का ध्यान रखिएगा सब फार्मूले। अब आ जाते हैं शंकु की ओर। शंकु क्या होता है, शंकु आप लोग जैसे देखो बर्थडे में आप लोग देखते होंगे टोपी होती है, जोकर की टोपी भी ऐसी होती है। तो ये क्या होते हैं, ये सब आकृतियां हमारे शंकु के अंदर आते हैं, ठीक है। और बाकी अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक तो जो ये तिरछी ऊंचाई वाला फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कैपिटल एल इज इक्वल स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या होता है, तिरछी ऊंचाई ये है, देखो जो ये बगल वाली है, ठीक है। ये हमारी क्या है, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। और यल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऊंचाई नहीं दिया रहेगा लेकिन तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या बताया गया होता है, तो उसको हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आयतन वायतन जो भी कह रहेगा उसको निकालेंगे। और आयतन के लिए जो सूत्र होता है वो क्या कहलाता है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है, ठीक है। पाई आर यल मतलब वक्र मतलब जो ऐसे गोला जैसा ऐसा नहीं बना है, ये देखो यहाँ पे हमारा ये वाली जो भाग है पूरे किनारे किनारे का ना, ऐसे ऐसे, तो वो जो होगा वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो इस वक्र प्लस नीचे वाले का भी जोड़ लेंगे, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही हो गया यहाँ पे, ठीक ना। बाद में पाई आर कॉमन ले लिया। अब जो कह रहा है देखो, एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि एक शंकु और एक बेलन दोनों की आधार त्रिज्याएं समान हो, वे दोनों की ऊंचाई भी समान हो, तब 3 गुणे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। अगर आयतन मान लो अब यहीं से एक अगर हम इसी में एक बेलन भी बना दें, ये जो शंकु बना है इसी में अगर एक बेलन भी हो जिसकी ऊंचाई ऐसी ही हो, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। यही कह रहा है कि अगर एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई समान हो तब उसका जो क्षेत्रफल होगा देखो, तब जो 3 गुणे शंकु का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। मतलब शंकु का आयतन कम होगा लेकिन अगर उसको हम तिगुना कर दें तो वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो फिलहाल आप फार्मूले से डायरेक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, याद बहुत रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जल्दी के मारा आपको इतना अगर याद रहता है तो जल्दी से आप समझ जाएंगे, या आप फार्मूलों को कर लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाता है हमारा गोला। गोला और वृत्त में देखो बहुत डिफरेंस है। वृत्त जैसे सीढ़ी जानते हो, ठीक ना, वो हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। बाकी जो गोला होता है वो क्या होता है, जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे गोला होते हैं, ठीक है। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें वक्र नहीं होता है इसलिए वक्र नहीं दिया है, ठीक है। और जो आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद अर्धगोला आ जाता है। अर्धगोला मतलब क्या, इसी का आधा कर दो गोले का, ठीक है, 2 से भाग कर दो। तो अगर हम 4/3 में 2 से भाग करते हैं तो 2 कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर अर्धगोला है तब उसमें वक्र भी आ जाएगा, कैसे देखो, देखो ये नीचे दिया है ना, ये देखो
वक्र, ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, ये वक्र हो गया। और ये हमारा देखो क्या हो गया, जैसे देखो ये वक्र है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला हो गया। अर्धगोला मतलब जैसे गेंदा कभी कभी रहता है कि नहीं, फूट जाता है तो आधा हम लोग तोड़ लेते हैं, तो आधा जो भाग रहता है वो ऐसा ही दिखता है। तो इसमें ये नीचे वाले भाग जो होगा वक्र होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। तो नीचे वाले का हो गया, इस वक्र का, ठीक है। और जो ये है बीच वाला गोला, इसका क्या हो जाएगा, πr²। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr², ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बातें आप लोग। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, छिन्नक, ठीक है। छिन्नक कैसे बनता है, जब एक शंकु को आधार के समांतर काटा जाए। अब छिन्नक का मतलब क्या है, जैसे देखो एक शंकु है, इसके आधार हमने बना लिया, इसका आधार मान लो ये है, ठीक है। आधार ये नीचे दिया है ना, देखो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जब एक शंकु को आधार के समांतर काटा जाता है तो उस कटाव के नीचे आधार तक के भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बाल्टी देख लो, बाल्टी कैसा होता है, बाल्टी को अगर उल्टा करके रख दोगे तो छिन्नक जैसा है, ठीक है ना। वही चीज़ है, वहाँ भी क्या होता है, देखो ऐसे ही तो होता है ना बाल्टी। अगर हम कह दें ये बाल्टी उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। या आप वो कुल्हड़ देखे होंगे, कुल्हड़ भी कैसे होता है, छिन्नक के आकार का होता है। तुर्की का टोपी, टोपी, हाँ एक ऐसे टोपी भी आता है जो होली होली में भी हम लोग लगाते हैं, ठीक ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है। अब इसके लिए जो तिरछी ऊंचाई होती है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, क्योंकि नीचे वाला भाग चौड़ा होता है और ऊपर वाला भाग पतला होगा। तो नीचे वाले का जो है उसको हम कैपिटल आर मानते हैं, और जो ऊपर वाला उसको ऊपर वाले को स्मॉल आर मानते हैं, ठीक ना। तो उसकी तिरछी ऊंचाई जो होगी, स्मॉल h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो आयतन होगा वो क्या होगा, वो भी वही होगा, 1/3 πh ब्रैकेट में कैपिटल R² प्लस R² प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। जैसे A+B होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं पढ़ते थे हम लोग, देखो ये समझ लो अंदर वाला A+B होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, A² प्लस B², बस 2 मत लिखना, ठीक है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बाहर क्या है, 1/3 है, ठीक है, 1/3 तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आयतन आ गया इसका, ठीक है। और अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πl ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठोस ठोस है तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार जोड़ लेंगे, जो कैपिटल R² प्लस पाई स्मॉल R², ठीक है। अब देखो, अब ये जो पूरा था चैप्टर, इसके जितने भी फार्मूले थे इसमें हमने दे दिए हैं। और आई होप आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और खुद से फार्मूलों को एक शॉर्ट नोट के तरीके से एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक ना। ताकि देखिए कितनी चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन इसका नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बस रिवीजन के लिए था, इसलिए हमने शॉर्ट में बना दिया वीडियो। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।